नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू स्ट्रीट से 24x7। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। मेरा नाम है कबीर। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बेसिकली डिस्कस करेंगे वोडाफोन आइडिया लिमिटेड के बारे में और कुछ बातें हम भारतीय एयरटेल के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो दोस्तों, डिस्कस करते हैं सबसे पहले वोडाफोन आइडिया में आज के दिन कैसा कारोबार रहा। तो दोस्तों, हम देखते हैं प्रीवियस वोडाफोन आइडिया की क्लोजिंग थी वो थी ₹9.80 के आसपास, और आज जो ओपन होता है वो ₹9.40 के आसपास होता है। मतलब गैप डाउन के साथ ओपन होता है, फिर लो लगाता है ₹9.25 का और हाई लगाता है ₹10.10 का। ₹10 के ऊपर टिक नहीं पाता है क्योंकि ₹10 के आसपास हमें रेजिस्टेंस बहुत बड़ा देखने को मिलता है। इसके बाद अगर देखें तो आज की क्लोजिंग है ₹9.70 पे एज़ पर NSE डेटा। तो दोस्तों, अब हम डिस्कस करते हैं क्वांटिटी कितनी ट्रेड होती है। तो आपको पता है बहुत ज़्यादा वॉल्यूम के साथ ट्रेड होता है वोडाफोन आइडिया और येस बैंक भी पहले बहुत ज़्यादा क्वांटिटी के साथ बहुत ज़्यादा वॉल्यूम के साथ ट्रेड होता था। अब कुछ वॉल्यूम के साथ कम ट्रेड होता है येस बैंक। तो 59 करोड़ का आसपास का वॉल्यूम ट्रेड हुआ है, जिसमें से डिलीवरी उठाई गई है 17 करोड़ 4 लाख के आसपास की। तो आप देख सकते हैं अब डिलीवरेबल क्वांटिटी 28.63% है, मतलब 29% के आसपास की डिलीवरी है। तो बहुत अच्छी डिलीवरी है दोस्तों। कल हमने देखा था दोस्तों, बेसिकली क्या हुआ था, कल के दिन डॉ जोन्स नेगेटिव में चला गया था। रात को जब मैं देख के सोया था अराउंड 12 के आसपास, 2 से लेकर 3% के बीच में जो डॉ जोन्स था वो नेगेटिव में चल रहा था। तो दोस्तों, अगर आज नेगेटिव में नहीं चलता है डॉ जोन्स, अगर आज पॉजिटिविटी रहती है अमेरिकन मार्केट में, तो हम देख सकते हैं कल डेफिनेटली ये गैप अप के साथ ओपन होने के चांसेस पूरे हैं। तो दोस्तों, आगे कुछ पॉइंट डिस्कस करेंगे वोडाफोन आइडिया लिमिटेड से बारे में कि किस लिए ये डिक्रीज़ हुआ, क्यों इसका शेयर में फॉल आया, क्या क्या पॉइंट्स है, क्या क्या न्यूज़ है मार्केट में, वो सब हम वन बाई वन करके डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, उन न्यूज़ को डिस्कस करने से पहले मैं आपसे एक गुजारिश करना चाहता हूँ, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक कर देना। लाइक करने से कुछ नहीं होता, बेसिकली हमें मोटिवेशन मिलती है। हमें ये लगता है कि जो हम इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कर रहे हैं आपके पास अच्छे से पहुँच रही है, और आपका लाइक करना वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब करना बस हमें एक सपोर्ट प्रोवाइड करता है कि यू आर वेल अवेयर ऑफ आवर चैनल और हमारे द्वारा इन्फॉर्मेशन जो दी जा रही है उससे आप संतुष्ट हैं। तो दोस्तों, आगे डिस्कस करते हैं। आज वोडाफोन आइडिया के जो गिरने का पहला कारण था वो बहुत बड़ा कारण क्या था। एज भारती इंफ्राटेल डिथर्स ऑन इंडस्टार, वोडाफोन हैज़ नो फंडिंग ऑप्शन लेस है। तो वोडाफोन आइडिया के पास कोई भी फंडिंग का एक ऑप्शन यानी कि कम हो चुका है। तो वोडाफोन हैज़ वन फंडिंग ऑप्शन लेस। तो अभी आपको पता है भारती इंफ्राटेल ने इंडस टावर के साथ जो मर्जर की बात थी उसको बढ़ा के अब 31 अगस्त कर दिया है। 31 अगस्त 2020 को अब दोबारा उसके ऊपर बात होगी। इससे लास्ट डेट थी 24 जून की। तो दोस्तों, जैसे ही ये एक ऑप्शन कम हुआ फंडिंग ऑप्शन का वोडाफोन आइडिया का, तो उसके बाद से हमें ये देखा कल जैसे ही ये न्यूज़ मार्केट में आई थी उसके बाद वोडाफोन आइडिया में बहुत ज़्यादा गिरावट आई थी। पर दोस्तों, मार्केट इतनी गिरती जा रही है उसके बावजूद भी वोडाफोन आइडिया आपको एक स्ट्रॉन्ग लेवल बनाए हुए देखने को मिलता होगा। आपको देख रहा होगा ₹9 का लेवल अभी बहुत मुश्किल हो रहा है इसको तोड़ते हुए, क्योंकि अगर ये ₹9 का लेवल तोड़ देता है उसके बाद हमें बहुत ज़्यादा इसमें फॉल होता हुआ देखने को मिल सकता है। बट ₹9 के लेवल पे अभी भी बहुत बड़ा सपोर्ट है। वो सब चीज़ें हम कॉल एंड ऑप्शन चेन पे डिस्कस कर लेंगे वन बाई वन करके। तो आप वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा। इसके अलावा दोस्तों, आप अगर मेरे कहने के अनुसार ₹6 या ₹6.50 के आसपास इसको लीव बाई किए हुए हो तो डेफिनेटली आप इस ₹8.90 का स्टॉप लॉस रख सकते हो। अगर आप इस लॉन्ग टर्म इसको इन्फोल्ड नहीं करना चाहते हो, अगर आप शॉर्ट टर्म प्लेयर हो तो आप डेफिनेटली इसको ₹6 से 6.50 के आसपास, जिन्होंने इसको बाई किया है वो ₹8.90 के आसपास निकल सकते हैं। तो दोस्तों, द फॉल इन इंफ्राटेल स्टॉक प्राइस सिंस अप्रैल 2018, हमने देखा था कि जैसे इन्होंने ये न्यूज़ अनाउंस की थी उस टाइम पे 2018 में अप्रैल में, तब क्या हुआ था, इनका शेयर भारती इंफ्राटेल का नीचे आ गया था। इसके कारण वोडाफोन आइडिया को भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट हुआ। बिकॉज डेफरमेंट ऑफ मर्जर विद इन्फ्राटेल मेक्स इट डिफिकल्ट। वोडाफोन आइडिया के लिए क्या डिफिकल्ट हो सकता है, क्योंकि पैसा जुटाना अभी के टाइम पे वोडाफोन आइडिया के लिए सबसे बड़ा चैलेंज है, वो यही है कि कैसे पैसा जुटाया जा सके। तो अगर ये, क्योंकि इनका वोडाफोन आइडिया का स्टेक अच्छा खासा है इंडस्टार में। इसके अलावा हमने देखा था जो वोडाफोन PLC है उसका भी काफ़ी अच्छा स्टेक है, उसका तो बहुत ज़्यादा स्टेक है। तो वोडाफोन ग्रुप जो होल ग्रुप हम कह के मान चलें, चाहे वोडाफोन इंडिया हो चाहे वोडाफोन PLC जो यूके में बेस्ड है, तो इनका बहुत ज़्यादा एक्सपोजर है इस डील में। तो इनको बहुत ज़्यादा इस डील से पैसा आने वाला है। तो अगर वो पैसा डिले होता जाएगा तो डेफिनेटली इनको भी काफ़ी चीज़ें का सामना करना पड़ सकता है। सुप्रीम कोर्ट को भी इनको जवाब देना है, वो काफ़ी सारी चीज़ें हैं। तो आगे देखते हैं। भारती एयरटेल लिमिटेड ऑन वेडनेसडे जेट अगेन डेफर्ड ए डिसीजन ऑन मर्जर विद इंडस्टार लिमिटेड। तो जेस्टरडे की बात बता रहे हैं कि पिछले कल ही ये हमने देखा था मार्केट आवर में न्यूज़ आई थी और ये एक्सटेंड कर दिया गया था।
अब आपको पता है कि वाइल द कंपनी रिसीव्ड रेगुलेटरी अप्रूवल्स फॉर द डील अर्लियर दिस ईयर, अब इनको तो ऑलरेडी रेगुलेटरी अप्रूवल मिल चुका है कि हाँ ये इस डील के से रिलेटेड कि हाँ ये जो डील है वो हो सकती है। रेगुलेटरी अप्रूवल ऑलरेडी हमने देखा था मिल चुका है। तो ये एक्सटेंशन आने से आपको पता है कि एजीआर वाला भी वोडाफोन आइडिया का मसला बहुत लटका हुआ है, तो उसके ऊपर भी डेफिनेटली इसका इफेक्ट हो सकता है। तो लास्ट वीक हमने देखा था कि सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला था, सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने प्राइवेट कंपनीज को कि भारती एयरटेल और वोडाफोन आइडिया को कि जो आपका जो रीजन आप मुझे बताइए कि अभी आप कितना पैसा देने वाले हो, आप रीजनेबल एक अमाउंट है उतना तो दीजिए। जब आप रीजनेबल अमाउंट दे देंगे तभी हम आपको 20 ईयर तक वो सारे जितना भी आपकी इंस्टॉलमेंट बनेगी वो हम आपको बना के बताएंगे। पहले आप कुछ तो पैसा दीजिए। जो आपने पैसा दिया अभी वो तो बहुत ही कम है, 11 to 12% है जो आपने अभी तक पैसा दिया है, जो कि टोटल अमाउंट में से। तो हम बोलते हम आप मुंह से बोल रहे हो कि हम पैसा चुका देंगे, उस चीज़ पे हम विश्वास नहीं करेंगे। उनकी बात देखा जाए सुप्रीम कोर्ट के जजेस की बात भी सही है। अगर मैं किसी को बोल दूं यार मैं तेरे 100 रुपये, तू मुझे आज 100 रुपये दे दे, मैं तुम्हें कल दे दूंगा वो 100 रुपये, तो जब मैं तुझे 10 साल बाद दे दूंगा, जब मैं तुम्हें 5 साल बाद दे दूंगा, बट उसमें क्या श्योरिटी है कि मैं उसको 100 रुपये दूंगा जब तक मैं अपनी पर्सनल गारंटी नहीं लेता हूँ। हाँ मैं लिख के देता हूँ कि हाँ मैंने तुम्हारे पैसे इस डेट को इस दिन इतने बजे तक मुझे देने हैं, मैं चाहूँ तो उससे पहले भी उसको पे कर सकता हूँ। तो यही चीज़ें हुई थी वोडाफोन आइडिया के केस में भी। तो भारतीय एयरटेल ने कहा था कि जो इन्होंने जो एजीआर ड्यू डिमांड किए थे गवर्नमेंट ने उसका 41% पे कर दिया है, वहीं वोडाफोन आइडिया ने 12% के आसपास ही पे किया है। अगर वोडाफोन आइडिया को पेमेंट करनी होगी एजीआर ड्यूज़ की जो सुप्रीम कोर्ट के अकॉर्डिंग, तो इनको कम से कम अभी भी 16,990, आप मान के चलिए 17,000 करोड़ के आसपास देना है। तो कंपनी के जो आप देख सकते हो कि कंपनी के ऊपर काफ़ी ज़्यादा लोड आने वाला है। बिकॉज हमने देखा था 2018 में जब ये मर्जर की न्यूज़ आई थी तब वोडाफोन आइडिया को 6,500 करोड़ इस डील से, जो ये मर्जर की न्यूज़ है इसके बाद ये अगर ये डील होती तो स्टेक सेल से रिलेटेड थी जो न्यूज़, उससे 6,500 करोड़ आने वाला था। बट अगर थर्सडे को वही मार्केट वैल्यूएशन हुई, हमने देखा वोडाफोन आइडिया का शेयर प्राइस भी नीचे आया, तो अभी के टाइम पे उस डील की वैल्यू 4,700 करोड़ हो गई है, मतलब कि 1,800 करोड़ वो डील ऑलरेडी डाउन हो गई है। हम ये चीज़ें ऑलरेडी देख चुके हैं, क्योंकि वोडाफोन आइडिया के शेयर में हमने देखा था एजीआर के जैसे ही नेगेटिव न्यूज़ आ रही थी, केएम बिरला का भी नेगेटिव स्टेटमेंट आया था, उसके बाद हमने देखा था वोडाफोन आइडिया का शेयर गिरता ही चला गया था। और इवन राइट इशू भी जिन्होंने 12 रुपये 50 पैसे के आसपास लिया हुआ है, तो वो भी आज की डेट में लॉस में ही बैठे हुए हैं। तो दोस्तों मैं ऑप्शन चेन पे काफ़ी चीज़ें आपको समझाने की कोशिश करूँगा कि ब्रेकआउट कहाँ पर आ सकता है, वो सब भी मैं आपको धीरे धीरे बताऊँगा। सो आगे ये बोल रहे हैं लाइव मिनट का ये लाइव आर्टिकल है, बट द डेफरमेंट ऑफ मर्जर विद इन्फ्राटेल नाउ मेक्स इट डिफिकल्ट टू वोडाफोन आइडिया टू रेज फंड्स इमीडिएटली। तो इनको बहुत ज़्यादा आने वाले समय में दिक्कत हो सकती है, क्योंकि ये एकदम से पैसा नहीं जुटा पाएंगे। वहीं अगर हम देखें कि अगर सुप्रीम कोर्ट कुछ थोड़ा सा एडवर्स डिसीजन के लिए देता है या इनका कुछ स्पेक्ट्रम वगैरह पे रोक लगा देता है, तो उस केस में क्या हो सकता है, उस केस में ड्यूपोली हो सकती है। बट वो ड्यूपोली होनी इतनी आसान नहीं है, वो मैं आपको आगे बताता हूँ कि वोडाफोन आइडिया के केस में सुप्रीम कोर्ट ऐसी कोविड जैसी सिचुएशन में नेगेटिव डिसीजन क्यों नहीं दे सकता है। उसके 1-2 पॉइंट है वो मैं आपको बताता हूँ। उससे पहले मैं आपको यही कहना चाहूँगा आपको क्या करना है, क्योंकि अगर आपको पता है कि अगर बाई चांस अगर हम नेगेटिव चीज़ें सोच के चले कि ड्यूपोली आ गई तो क्या होगा, तो 2 ही कंपनियाँ बचेंगी, रिलायंस जियो और भारती एयरटेल। तो दोस्तों अभी से आप क्या करें, अगर आप चाहते हैं मेरी बात मानना, तो 1 या 2 शेयर लेना शुरू कर दें। जैसे आप 550 के आसपास जो अभी शेयर प्राइस चला, क्योंकि अभी तो मार्केट डाउन ही चलेगी, मुझे ऐसा लगता है कि एक बार के लिए निफ्टी 10,000 से नीचे आएगा, तो आप क्या करना थोड़े थोड़े स्लिप में ले लेना। जैसे 540 पे एक शेयर, 530 पे एक, 520 पे एक, क्योंकि आप सभी रिटेल इन्वेस्टर हो, मैं खुद रिटेल इन्वेस्टर हूँ, हमारे पास कोई लाखों करोड़ों रुपया नहीं है, हमें पता है हमारे एक एक रुपये की कितनी कीमत रहती है, कितनी अहमियत रहती है। तो आप चाहे एक एक 2-2 शेयर लेते जाना, और जब ये मार्केट भागने लगेगा तो आप देखना जो आपकी एवरेज रहेगी वो हमेशा कम रहेगी। अगर कल को वोडाफोन कल को भारती एयरटेल 1,000 या फिर 4 डिजिट पे भी जाता है, तो आपकी जो एवरेज रहेगी, अगर आप ऐसे कम कम पे लेते रहे तो 700-800 के आसपास बनेगी, और आपको पर शेयर 200 से 300 रुपये का डेफिनेटली बेनिफिट होगा। बट आपको हमेशा लॉन्ग टर्म सोचना। तो अभी के लिए हम लॉन्ग टर्म देखते हैं। मैं लॉन्ग टर्म के लिए भारती एयरटेल के बारे में तो बिल्कुल पॉजिटिव हूँ, बट भारतीय वोडाफोन आइडिया के लिए भी मैं पॉजिटिव ही हूँ। नेगेटिविटी वही है कि इनके पास पैसा ही नहीं है। अगर वोडाफोन आइडिया को सुप्रीम कोर्ट ने कुछ रिलैक्सेशन दी तब भी क्या ये पैसा जुटा पाएंगे या नहीं, कहाँ से इनके खर्चे चलेंगे, वो सारी चीज़ें मेरे दिमाग में कभी कभी चलती हैं। बट अभी के लेवल पर मैंने जैसे 3 रुपये 30 पैसे के आसपास लिया हुआ है, आप भी मुझे कमेंट करके बताना कि आपने किस रुपीज़ के लेवल पर इसको लिया हुआ है, ताकि हम फिर एनालिस्ट से एनालाइज कर चीज़ें पाएंगे चीज़ें कि मैक्सिमम लोगों की बाइंग का क्या लेवल है। जिन्होंने अभी रिसेंटली बाई किया वो डेफिनेटली मुझे बता सकते हैं कि उनका बाइंग लेवल क्या है। इससे क्या है, और जो हमारे सब्सक्राइबर हैं और व्यूअर्स हैं उनको भी मदद मिलेगी। तो दोस्तों ये एक न्यूज़ थी जिसके कारण वोडाफोन आइडिया का शेयर गिरा था, क्योंकि भारतीय इन्फ्राटेल की जो
इंडस टावर्स का मर्जर की जो न्यूज़ थी वो अभी फिर से आगे एक्सटेंड हो चुकी है 31 अगस्त तक, और उससे पहले हमें देखने को भी ये मिलेगा 3rd वीक ऑफ जुलाई में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी कोई फैसला आता हुआ। तो दोस्तों सुप्रीम कोर्ट का फैसले पे हम सबकी नज़र रहने वाली है। इसके बाद अब दोस्तों एक और न्यूज़ डिस्कस करते हैं। अब हम जैसे कि एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वोडाफोन आइडिया का इस क्वार्टर में कोविड-19 में बहुत ज़्यादा प्रॉफिट तो नहीं हुआ है, बट ARPU बढ़ा होगा, दैट इज़ एवरेज रेवेन्यू पर यूनिट। अब आपने देखा था भारतीय एयरटेल का भी ARPU बढ़ा था, जिसके बाद हमने देखा था भारतीय एयरटेल के शेयर एकदम से ऑल टाइम हाई पे चला गया था, मतलब कि 600 रुपये का भी लेवल क्रॉस कर गया था। तो ऐसी न्यूज़ हमें ऐसा भी देखने को मिल सकता है कि वोडाफोन का भी ARPU बढ़े। अगर वोडाफोन आइडिया का ARPU बढ़ता है, मतलब कि रेवेन्यू बढ़ेगा, तो कुछ ना कुछ प्रॉफिट बढ़ेगा, और इससे बेसिकली क्या होगा, इनका लॉस कम होगा। तो अभी जो न्यूज़ है इनके Q4 के रिजल्ट से रिलेटेड, अब फिर से हो सकता है ये जुलाई मंथ में आए, क्योंकि आज की डेट में अगर हम देखें तो जून 25 2020 का ही अगर ये आर्टिकल देखें तो ये बिजनेस स्टैंडर्ड का आर्टिकल है। इन्होंने साफ बोला है इंडिया INC मतलब कि भारतीय जो कंपनीज गेट्स जुलाई 31 टू फाइल Q4 रिजल्ट्स इन सेकेंड डेडलाइन एक्सटेंशन। इनको दूसरी डेडलाइन एक्सटेंशन दी गई है, जिसमें ये 31 जुलाई 2020 तक भी अपने रिजल्ट जो इनको 30 जून तक करने होते हैं 31 जुलाई तक भी पब्लिश कर सकती हैं। सो हमने ये चीज़ देख सकते हैं। इसी दिशा में मुझे ऐसा लगता है कि IRCTC का भी जो Q4 का रिजल्ट है वो भी थोड़ा हमें ऐसा लगता है कि थोड़ा सा लेट हो सकता है, बट हो सकता है कि आजकल या फिर इस एक वीक या फिर 2 हफ्ते कभी भी आ जाए। और दोस्तों तो देखें, सेबी हैज़ गिवन लिस्टेड कंपनीज टाइम टिल जुलाई 31 2020 टू डिस्क्लोज देयर फाइनेंशियल रिजल्ट्स फॉर द क्वार्टर एंड ईयर एंडेड March 31 2020। तो हो सकता है कि ये इनको 31 मार्च तक का टाइम मिल जाए। जो इनको 31 मार्च का जो क्वार्टर खत्म हुआ था उससे रिलेटेड में बोला है कि 31 जुलाई 2020 तक का इनको टाइम मिलता हुआ देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों ऐसा भी हो सकता है कि IRCTC का जो रिजल्ट है वो फ्राइडे को भी आने के जो चांसेस है वो भी हैं कि फ्राइडे को भी आ सकता है। तो अभी IRCTC के ऊपर अगर आपको सेपरेट वीडियो चाहिए होगा तो मुझे बताना, मैं एक IRCTC के ऊपर एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। बट दोस्तों अभी हमें देखना है कि IRCTC का जो इस क्वार्टर में कैसा चीज़ें रहती है, उसके बेस पे मैं आगे आपको बताऊंगा कि किस लेवल पे आपको बाई करना। अभी आप IRCTC में फ्रेश बाइंग को थोड़ा सा अवॉइड कर सकते हो, और वैसे ही आप चाहो तो वोडाफोन आइडिया में अभी के लिए फ्रेश बाइंग मत करना, क्योंकि अभी तो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन इस पर आना बाकी है। तो आगे डिस्कस करते हैं। दिस इज़ द सेकंड टाइम द मार्केट रेगुलेटर हैज़ एक्सटेंडेड द डेडलाइन फॉर फाइलिंग ऑफ रिजल्ट्स। तो इन्होंने दूसरी बार ये ऐसा एक्सटेंड किया है दोस्तों। तो ये सारी चीज़ें इन्होंने देखने को मिली हैं। इन्होंने कहा कि इन्होंने काफ़ी चार्टेड अकाउंटेंट फर्म, इंडस्ट्री बॉडीज से और बाकी काफ़ी पर्सन से, जो प्रोमिनेंट पर्सन होते हैं, उनसे ये चीज़ें मांगी कि हमें क्या रिज़ल्ट एक्सटेंड करना चाहिए। तो लॉकडाउन की जैसी सिचुएशन, फिर सब्सिडी से डाटा लेना, ये कंटेनमेंट जोन होना, ऑडिट प्रॉपर हो नहीं पाना, उसकी वजह से काफ़ी इन्होंने चीज़ें बताई हैं, जिसकी वजह से ये जो डेडलाइन है उसको एक्सटेंड कर रहे हैं। तो जितना ये डेडलाइन भी एक्सटेंड होता जाएगा उतना हमें लगता है कि वोडाफोन आइडिया का शेयर है वो उतना जल्दी इतना मूव नहीं दिखा पाएगा। अब हम आगे देखेंगे कि हमें कैसा डाटा ऑप्शन चेन पे देखने को मिल रहा है। तो मैं एक्सपायरी यूज़ कर रहा हूँ, वो आज की एक्सपायरी है 25 जून 2020 गुरुवार की। तो अभी इसको डिस्कस करने से पहले दोस्तों 2-3 पॉइंट आपको बताना चाहता हूँ। देखो, पहली बात तो ये है कि चाइना को छोड़ के बहुत सी कंपनियां भारत में आना चाहती हैं। अगर वो कंपनियों के लिए भारत में आना अगर डिफिकल्ट हो जाएगा, FDI जो भी बहुत बड़ा है, वोडाफोन आइडिया भारत को छोड़ के जाता है, जिसमें 15,000 से ऊपर डायरेक्ट एम्प्लॉयज़ हैं और 25-30 हज़ार से ऊपर इंडायरेक्ट एम्प्लॉयज़ हैं जो फील्ड में काम करते हैं, या फिर आप मान सकते हो जो KPO BPO वगैरह में काम करते हैं, उनकी जॉब जाती है। तो एक बहुत बड़ा उनके ऊपर नेगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा। जो जो कंपनियां चाइना को छोड़ के भारत आना चाहती हैं वो, इसके अलावा वियतनाम में, हमने देखा वियतनाम में बहुत सी कंपनियां शिफ्ट हो रही हैं, थाईलैंड में, इंडोनेशिया में, तो वो और नेबरिंग कंट्रीज़ में जा सकती हैं। तो भारत ऐसी सिचुएशन में नहीं चाहेगा कि ये भारत को छोड़ के जाए। और एक और मैंने चीज़ जहाँ तक मुझे पढ़ी हुई है, मैं खुद पॉलिटी का एक स्टूडेंट हूँ, कि अगर सुप्रीम कोर्ट कुछ बस डिसीजन भी दे देता है, अगर पार्लियामेंट चाहे, संसद चाहे, तो लोकसभा और राज्यसभा में ऐसा बिल पेश करवा भी सकती है कि जिसके तहत इनको कुछ राहत दी जा सके। तो वो सब चीज़ें तो बात की चीज़ें होती है, एडवर्स लेवल की चीज़ें होती हैं। बट फिलहाल हमें जो चीज़ें इन पर नहीं रखनी है वो सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन पे नहीं रखनी है। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको लेके आया हूँ पुट साइड में। स्पोर्ट कहाँ पे देखने को मिल रहा है, तो पुट साइड में देखें दोस्तों, सबसे बड़ा स्पोर्ट जो है अभी 9 रुपये के लेवल पे है। तो 9 रुपये का लेवल पे जो 1 करोड़ 4 लाख का स्पोर्ट है, 8 रुपीज़ के लेवल पे थोड़ा सा बिग स्पोर्ट है। तो भी कह रहा हूँ कि अगर 9 रुपये का लेवल तोड़ देता है, काफ़ी टाइम तक नीचे रहता है, तो 8 रुपीज़ का लेवल ब्रेक हो सकता है कंपेयर टू 9 रुपीज़ के लेवल ईजिली। तो मतलब कि 9 रुपये का लेवल भी टूटना टफ है। अगर 9 रुपये का लेवल टूट गया तो 8 का इजीली टूट जाएगा। फिर 7 रुपये का लेवल पे एक अच्छा स्पोर्ट है,
फिर 6 रुपीज़, फिर 5 रुपीज़। 5 रुपीज़ के लेवल पे तो बहुत बड़ा सपोर्ट है। जो ओ आई भी सबसे बड़ा जनरेट हो रहा है वो 5 रुपये के लेवल पे है, अराउंड 4 करोड़ 45 लाख का। और 6 रुपये के लेवल पे भी बहुत बड़ा, 2 करोड़ 57 लाख का। मतलब कि यहाँ से शेयर प्राइस अभी अगर 9 रुपये का लेवल तोड़ देता तो 7 रुपये का लेवल भी ईजी नहीं तोड़ पाएगा, 8 रुपये का लेवल ईजिली तोड़ पा सकेगा। तो मैं यही कह रहा हूँ कि आपको क्या रखना है, अगर आपने मेरे कहने पे शेयर लिया है तो डेफिनेटली स्टॉप लॉस 8 रुपीज़ 90 पैसे रख सकते हैं। वहीं अगर मैं कॉल साइड पे देखूँ तो कॉल साइड पे अगर देखते हैं तो रेजिस्टेंस जो सबसे बड़ा है वो 10 रुपये के लेवल पे है, 1 करोड़ 41 लाख का। तभी आज शेयर प्राइस एक बार 10 रुपये के ऊपर भी गया, बट सस्टेन नहीं कर पाया क्योंकि वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा रेजिस्टेंस है। अगर ये 10 रुपये के लेवल को कल के या फिर आने वाले किसी ट्रेडिंग सेशन में तोड़ देता है और काफ़ी देर तक 10 रुपये के ऊपर ट्रेड करता है, अब मान के चलो अराउंड 2 to 4 आवर ट्रेड करे, तब हम कहेंगे कि 10 रुपये का लेवल के पास ये ईजिली नहीं आ पाएगा जब तक कोई नेगेटिव न्यूज़ नहीं आ जाती। ऐसी ही अगर भारतीय इंडस्ट्री जैसी एक और कोई नेगेटिव न्यूज़ आ जाती है, कोई इनकी डील कैंसिल हो गई, जिनको पैसा मिलने वाला, फंडिंग बंद हो गई, अगर ऐसी कोई नेगेटिव न्यूज़ आती है तभी ये फिर से हमें टूटता हुआ दिखाई देगा। बट फिलहाल के लिए तो ये 9 रुपये से 10 रुपये के बीच ही चलेगा। 10 रुपये का लेवल भी इसको तोड़ने के लिए या तो इसको गैप अप ओपन होना पड़ेगा या फिर इसको जो क्लोजिंग है वो 10 रुपये 90 या 95 पैसे के आसपास देनी पड़ेगी, ताकि अगले दिन ये 9 रुपये 95 पैसे का लेवल तोड़ दे और गैप अप के साथ ओपन होकर 10 रुपये का लेवल भी तोड़ दे। और सेम वही 10 रुपये का भी लेवल तोड़ना इसलिए ईजी नहीं है क्योंकि 10 रुपये के लेवल पे भी जो ओ आई जनरेट हो रहा है, रेजिस्टेंस जो कॉल राइटिंग है वो 1 करोड़ 34 लाख की है। तो वो भी 10 रुपये का लेवल भी तोड़ना, 11 रुपये का लेवल भी तोड़ना इतना ईजी नहीं रहेगा जब तक ये गैप अप के साथ ओपन ना हो या फिर कुछ पॉजिटिव न्यूज़ ना आए मार्केट में। तो 10 रुपये का लेवल और 11 रुपये का लेवल तोड़ने के लिए अभी फिलहाल इसको दिक्कत हो सकती है। एक तो हमें इसमें कोई पॉजिटिव न्यूज़ चाहिए और ऊपर से हमें चाहिए गैप अप के साथ ये ओपन हो। तो गैप अप के साथ ओपन हो जाता है तब तो बहुत अच्छी चीज़ है। और अगर कोई पॉजिटिव न्यूज़ आ जाती है तो ये 10 और 11 रुपये का लेवल इजीली तोड़ सकता है, बट 12 रुपये का लेवल तोड़ने के लिए इसको हर्डल लगेगा। और जो मैं कहूँगा ब्रेकआउट आएगा इसमें, वो आएगा 12 रुपये 50 पैसे के लेवल पे, क्योंकि हमने देखा था राइट इशू भी आया था, वो इसका 12 रुपये 50 पैसे के लेवल पे आया था। तो 12 रुपये 50 पैसे के लेवल पे बहुत से रिटेल इन्वेस्टर है जिनकी बाइंग है। अगर ये 12 रुपये 50 पैसे का लेवल तोड़ के 1-2 घंटे ट्रेड करता है तो हमें ब्रेकआउट होते हुए देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों देखते हैं कॉल राइटिंग कहाँ तक हो रही है। तो कॉल राइटिंग वोडाफोन आइडिया में 17 रुपये तक हो रही है, मतलब कि जो बिग ट्रेडर्स हैं उनको ये भी लग रहा है कि ये 17 रुपये का लेवल भी तोड़ सकता है। तो बहुत भयंकर बिग कॉल राइटिंग है 17 रुपये के लेवल तक। बट आपको ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी है कि कहाँ पे सपोर्ट है, कहाँ पे कॉल राइटिंग हो रही है, कहाँ पे पुट साइड में क्या हो रहा है। तो ये सारी एक्सपायरी मैंने 25 जून के साथ आपके साथ डिस्कस कर दी है। तो दोस्तों होप आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करना, चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर देना। सो थैंक यू वेरी मच दोस्तों, कीप लविंग अस, कीप सपोर्टिंग अस, बिकॉज टुगेदर वी कैन मेक अ ह्यूज डिफरेंस। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद, जय भारत।